कौन सी लोकदल? जो लोकदल आजकल जिसके आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट होने वाली सभी चीज़ असली होती हैं? एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत किन्हें पड़ती है? लोकदल के जो संस्थापक थे वो खुद चौधरी साहब थे। तो किन कारणों से ये लोकदल उन पर चली गई? वहाँ भी षड्यंत्र किया था, आज भी देश के साथ, जनता के साथ षड्यंत्र करेंगे। तब भी षड्यंत्र से ये लोकदल उन पर चली गई थी, आज भी षड्यंत्र से लोगों की वोट ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा क्या? आज जनता बहुत सजग है, सुदृढ़ है। हर जनता के हाथ में 21वीं सदी का वो संचार का माध्यम है जिससे हर व्यक्ति को सबकी असलियत और सबकी जहनियत पता होती है। चुनाव से पहले भी और उसके 20 या 30 साल पहले भी हरियाणा के चौधरियों को डेवलप करने की कोशिश की गई, कांग्रेस ने भी किया, बहुत से लोगों के किया गया, विकल जी को नहीं, मगर चौधरी चरण सिंह का मुकाबला कोई कर नहीं सका। अब वही उन्हीं की पार्टी का सर्वाइवल है और वही रहेगा। ये गलतफहमी में है कि ये लोग किसी को डेवलप कर देंगे उनके मुकाबले और वो मजबूत हो जाएगा ना। हमारे यहाँ जो किसान हैं, वो चाहे बच्चा हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, वो नल को पहचानते हैं। अब नल उनके आत्मा में बसा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक तरीके से हमें तो यह है कि यह है कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, हम तो उस पर ना हमारा कोई ध्यान है उधर, अगर भाई ये लोकदल है यार उसने पोस्टर लगा दिया ये कर दिया, हमारा कोई ध्यान नहीं, ना हमारे वोटर का ध्यान है। वो सब नल को जानता है, चौधरी जयंत को जानता है, या चौधरी चरण सिंह जी को जानते थे, अजीत सिंह को जानते थे, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ये कोई चुनौती नहीं है लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के लिए, जेएनजी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये जो खड़े किए जा रहे हैं तो प्लानिंग से फाइनेंस हो रहा है बीजेपी से, ये तो उनके कहने पे काम कर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है, सब जेएनजी के साथ है। जहाँ राष्ट्रीय लोकदल है, जहाँ जेएनजी का फोटो है, अजीत सिंह जी का फोटो है, वो लोकदल है। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक तरह से प्लानिंग के तहत कि जाटों में जयंत चौधरी को कमज़ोर किया जाए और डिवीज़न कर दिया जाए। हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान हृदय सम्राट कहे जाने वाले किसान नेता चौधरी चरण सिंह की आज 121वीं जयंती के मौके पर किसानों से लेकर सियासतदानों तक ने उन्हें याद किया। खासतौर पर चौधरी साहब के नाम और काम को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और जाटों की सियासत करने वाली राष्ट्रीय लोकदल ने आज इस मौके पर अपनी ताकत और वजूद को साबित करने की कोशिश की। लेकिन इसी नाम से मिलते जुलते नाम वाली एक दूसरी जमात लोकदल ने भी खुद को चौधरी साहब की असली सियासी वारिस के तौर पर पेश करने की कोशिश की। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह और उनके बाद अब चौधरी साहब के पोते जयंत चौधरी के हाथों में जिस राष्ट्रीय लोकदल की कमान है, फिलहाल इसी सियासी जमात को अब तक किसानों और जाटों की सबसे ज्यादा हिमायत हासिल रही है। लेकिन जानकार मानते हैं कि आरएलडी के सामने इसी तरह के दूसरे दलों को खड़ा करने के पीछे बीजेपी की साजिश है, जो 2024 के इलेक्शन के पेश नजर अंजाम दी जा रही है। हर वर्ग की लड़ाई निर्भीकता से और सरकार की आंखों में आंखें डाल के लड़ते रहे हैं, और चाहे वो हाथरस की घटना का विषय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गन्ना हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गन्ने का भुगतान हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो। अगर कोई भी दमन और शोषण किसी भी वर्ग के साथ होगा तो राष्ट्रीय लोकदल और आदरणीय जयंत चौधरी की निर्भीक आवाज़ उस वर्ग के साथ होगी और सरकार के खिलाफ होगी, जब तक उस वर्ग को इन पॉलिटिकल संगठन अन्याय के खिलाफ खड़े क्यों ना हो। क्या साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, क्या केवल लड़ाई इनकी है? ये लड़ाई किसान की बेटियों की है, जिनकी अस्मिता के साथ कुश्ती संघ में खिलवाड़ हुआ, और कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष जो माफिया भी है उत्तर प्रदेश का, ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सरकार के दोहरे मापदंड आप देख सकते हो कि सरकार का सांसद बसपा के सांसद के खिलाफ किन शब्दों के साथ संसद में बोलता रहा, और उसका सस्पेंशन नहीं हुआ। सस्पेंशन उनका हुआ जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की मांग उठा रहे थे। क्यों 150 सांसदों का सस्पेंशन कर दिया गया? किस लिए? तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी अघोषित आपातकाल में देश को चला रही है, और साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट या कोई भी पहलवान खिलाड़ी जो किसान कमेरों के बच्चे हैं, ये शुरुआत है इनके अंत की। ये एक सामान्य घटना नहीं है। देश के किसी भी परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी को खेल में भेजने के लिए 100 बार सोचेगा। ये परसेप्शन भारत सरकार ने देश को दिया है। जिस खेल में हरियाणा के खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बहुत बेहतर कर रहे थे, साक्षी मलिक ने अकेली महिला पहलवान होकर देश का नाम विश्व पटल पर चमकाया, पहला मेडल लेके आई। उस बच्ची को
अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते वो मजबूर हो गई जब सरकार ने उसकी मांगों को संज्ञान नहीं लिया। उसी ब्रजभूषण शरण सिंह का सहयोगी पुनः कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया और ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा पैम्पलेट लहरा रहा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये दबदबा किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं की एकजुटता, जनता का दिया हुआ दबदबा है। बहुत से लोग 4-4 बार सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह के गुमनामी में चले गए। ब्रजभूषण शरण सिंह जनता के सामने एक बहुत छोटी चीज़ है। और जब जनता एकजुट होगी, जब यह संदेश गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएगा, तो इसका माकूल जवाब जनता देगी। सही समय आने पर इसका न्याय ईश्वर करेगा। ईश्वर हमेशा। चौधरी चरण सिंह जी का सारा जीवन जो रहा, एक सादा मिजाज, सादा ज़िंदगी और शिष्टाचार से भरपूर, तहजीब से भरपूर उनकी ज़िंदगी रही। मैं एक छोटा सा उनका सुनाता हूँ कि एक बार चौधरी साहब और चौधरन बैठे थे, तो रशीद मसूद साहब बीच में से निकल गए उनके, जैसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मार्क किया और थोड़ी देर बाद कहा, रशीद रशीद यहाँ आओ। रशीद साहब पहुँचे, उन्हें एहसास हो गया मुझसे गलती हो गई है, तो उन्होंने कहा, मुसलमानों से तो लोग तहजीब सीखते हैं, ये तुमने क्या किया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में से निकल गए। तो उन्होंने कहा, मुझे एहसास पहले ही हो गया और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो मार्क किया करते थे और इसीलिए वो इतने बड़े आदमी थे विचारों से। जब आखिरी वक्त था तो ये हुकम सिंह जी देखने चले गए उन्हें हॉस्पिटल में, इत्तेफाक से हम लोग थे वहाँ। तो कहने लगे कि हुकम सिंह, किसानों को मत भूलना ज़िंदगी भर, बस अगर किसानों का बहुत बड़ा एहसान इस देश पे भी है और हम पे भी है। तुमने जिस दिन इन्हें भुला दिया या राजनीति ने जिस दिन उन्हें भुला दिया, उस दिन ये मुल्क तबाह हो जाएगा। और ये मेरे सामने के अल्फाज हैं उनके। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की किसानों के लिए। और वो जो मकूला है उनका, मशहूर मकूला है कि देश की खुशहाली खेत और खलियान की पगडंडियों से होकर गुजरती है। ये इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है, पूरी इकनॉमी, आर्थिक हालात हैं। और इस तरह से जो है इन्हें जाटों को बांट करके इसे कमज़ोर किया जाए, लेकिन जाट पूरी तरह से जयंत चौधरी के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। किसान, बल्कि जाट नहीं बल्कि पूरी किसान बिरादरी, किसान में मुसलमान भी आते हैं, कश्यप भी आते हैं, हर बिरादरी, हर कौम आती है, गुजर भी आते हैं, सब हैं, ठाकुर हैं, यादव, सब चीज़ें, सारी बिरादरियाँ हैं। और किसान की पार्टी अकेली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है और किसानों का सपना पूरा करने वाली पार्टी, किसानों की मांग को उठाने वाली पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल है। ये तो चुनाव आया, कहीं से आए निकल के, पता नहीं कहाँ से आए लोकदल लेकर के। या चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने किसान आंदोलन को बचाया था, आपको याद होगा। ये तो सब बंद कर रहे थे, राकेश टिकैत जी को भी जो गाजीपुर में उठाने की तैयारी हो गई थी, अगर वो ना आते तो किसानों को बिल्कुल दफन कर दिया जाता, आंदोलन ही खत्म हो गया होता। ये जब कहाँ थे जो लोग अब लोकदल लेकर आ रहे हैं, ये उसमें तो थे नहीं, किसी किसान की लड़ाई में नहीं थे, नौजवान की लड़ाई में नहीं है, जो महिलाओं का जो मामला था, खिलाड़ियों का, उनमें नहीं थे, कहीं इनका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये पैसे के बल पे फाइनेंस बीजेपी वाले कर रहे हैं, लोगों उनके बल पे पैसा फेंक के ये शोबाजी कर रहे हैं, सारे में होर्डिंग लगा रखे हैं, लोकदल लोकदल लोकदल, जबकि ये बदनाम करते हैं। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि लोकदल का फला, ये लोकदल ही नहीं है, ये लोकदल ही नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल है हमारा।